व्हाट्स अप गाइस, व्हाई वायलेंट मूवीज गेट सो मच हेट। तो वीडियो है लेडर फैक्ट चैनल पे, और आपको पता है आजकल ट्रेंड चल गया है बहुत सारा, जितनी मूवीज आ रही है और लोगों को पसंद भी आ रही है। तो भाई देखो, ये एंटरटेनमेंट के लिए होता है पहली बात। और इस चीज को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जो गेम्स हम खेलते हैं यार, उनमें भी कितना होता है, बचपन से खेलते हम। तो मुझे लगता है ये तो वो देखा था उसमें पार्लियामेंट में भी इशू बनाने लग गए थे बहुत ज्यादा। फिर एंटरटेनमेंट में करें क्या, गिल्ली डंडा खेल ले, कंचे खेल ले, बताओ। देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। और एक इंसान जिसके अंदर कोई कंपैशन नहीं होता, वो इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है, लिटरली एक एनिमल है। संदीप बागा की फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, कबीर सिंह और रणविजय, इनका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कबीर सिंह दारू पीता है, ड्रग्स में एंगेज करता है, रणविजय चिल्लाता है, मारता है, गुस्सा होने पर अपनी बीवी के ऊपर ही गन पॉइंट कर देता है। क्या इस तरीके का कैरेक्टर कोई रोल मॉडल बन सकता है क्या? पहले एनिमल, फिर पुष्पा, देन किल, देन मार्को और अब धुरंधर। पिछले कुछ सालों में जब भी किसी वायलेंट फिल्म का ट्रेलर आता है तो इस तरह की फिल्मों को एक्सट्रीम नेगेटिविटी, हेट, बॉयकॉट का सामना करना पड़ता है। एनिमल को जहां इंडियन सिनेमा का दाग बता दिया जाता है और मामला राज्यसभा लोकसभा तक चला जाता है। सभापति जी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है कि इन पिक्चरों का, इन वायलेंस का और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। तो इस बार फिर से ध्रुवा राठी जैसे इंडिया के टॉप मोस्ट यूट्यूबर कम सेलिब्रिटी 5 दिसंबर को आने वाली धुरंधर को ISIS की बिहेडिंग से भी डेंजरस बता देते। मार्को जैसी इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म के बाद मार्को 2 को सेल्फ करना पड़ता है। तो सवाल यह आता है कि क्या इस तरह की फिल्मों की रिलीज ही इंडिया में बैन कर देनी चाहिए? और अगर इस तरह के गोर सीन्स एंड ब्रुटैलिटी वाली फिल्में ऑडियंस की माइंड को नेगेटिवली इंपैक्ट करती है, तो फिर सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को पास क्यों कर देती है? तो आज इस एक्सट्रीमली वायलेंट फिल्म्स के इंपैक्ट, कलेक्शन एंड फ्यूचर इन इंडिया पे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि धुरंधर को भी हेट सिर्फ एक एक्सट्रीमली वायलेंट फिल्म होने की वजह से मिल रहा है, तो भाई ये आधा सच है। इस फिल्म को हेट मिलने का एक दूसरा इतना बड़ा रीजन है जिसे जानने के बाद आप किसी की बात ना सुन के सीधा इस फिल्म को थिएटर में एक्सपीरियंस करने जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हमें इस तरह की वायलेंट फिल्म्स को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। तो देखो, पिछले साल दिसंबर की ही बात है। पुष्पा 2 जैसे स्टॉर्म, जिसकी वजह से बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म की डेट खिसका चुके होते हैं। पुष्पा 2 के थिएटर में होने के बावजूद उसी मंथ इंडियाज मोस्ट वायलेंट फिल्म आती है और थिएटर ओनर्स को एंड में पुष्पा 2 को भी हटा के उस फिल्म को स्क्रीन्स देने पड़ते हैं, और वो फिल्म होती है मार्को। जब ये फिल्म हमने रिलीज की दिसंबर 20 तारीख को, तो हमने कहा था कि ये केरला की सबसे वायलेंट फिल्म है। रिलीज के बाद मुझे कहा गया कि इंडिया की सबसे वायलेंट फिल्म। जवान जैसी 1000 करोड़ की फिल्म दे चुके एटली की बेबी जॉन मार्को से क्रिसमस पे क्लैश करती है। मार्को का क्रेज ऐसा होता है कि थिएटर ओनर्स बेबी कॉर्न को खुद कूड़े में फेंक के उन्नी मुकुंदन की मार्को को लगा देती है। ये फिल्म अपनी हाइप एंड वर्ड ऑफ माउथ के बदौलत एक हफ्ते में 30 से 300 स्क्रीन एक्वायर कर लेती है। बट आगे चल के मार्को जैसी एक ओपन हैंडेड क्लिफहैंगर वाली फिल्म को मेकर्स बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के बंद कर देते हैं। मार्को 2 पूरी तरह से सेल्फ्ड हो जाती है। देखो, अगर हम 2023 से 2025 तक के टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स ग्लोबली पे एक बार नजर डालें, सो टॉप 10 में ऑलमोस्ट सारी की सारी वायलेंट फिल्में ही थी, जैसे कि डेडपूल, वुल्वरीन, जोकर 2, जॉन विक 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि इस तरह की फिल्मों को सबटाइटल्स की जरूरत नहीं होती। जब 70 mm की स्क्रीन पे एक्सप्लोजन्स होते हैं, गन फायर होता है, गोर सीन्स होते हैं, तो ऑडियंस उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। सीधी सी बात है कि वायलेंस सेल्स इंटरनेशनली, लेकिन नॉन वायलेंट फिल्में थ्राइव करती है ऑन फेस्टिवल्स एंड OTT। मतलब आप धर्म के नाम पे फिल्म बना सकते हो, प्रोपेगेंडा फिल्में बना सकते हो, बायोपिक्स बना सकते हो, रीमेक्स कर सकते हो, लेकिन वायलेंट फिल्में देखकर तो हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो अब थोड़ा इस पे भी बात कर लेते हैं। साउथ कोरिया जो सबसे ज्यादा वायलेंट फिल्में बनाता है और उसके सीरीज मूवीज वर्ल्ड वाइड पॉपुलर भी होते हैं, जैसे कि स्क्विड गेम्स, स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द हेल, द वर्स्ट ऑफ इविल, ऑल ऑफ अस आर डेड, मर्सी फॉर नन एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जहां इस तरह के वेब शोज और सीरीजेस बन रहे हैं, वहां हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भाई स्ट्रीट्स पे फुल खून खच्चर, वायलेंस एट पीक होगी, पुलिस एंड गवर्नमेंट वायलेंस से परेशान होगी। बट भाई है इसके बिल्कुल ही उल्टा। साउथ कोरिया इज वन ऑफ द पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा भारत एज अ पीसफुल कंट्रीज की लिस्ट में 115 नंबर पे आता है, वहीं साउथ कोरिया 41 पे आती है। गजब बेइज्जती। चलो, ये तो हो गई साउथ कोरिया की बात। एनिमे आज ये कितना पॉपुलर है बताने की जरूरत नहीं है, और आपको शायद ही पता होगा कि एनिमे इज वन ऑफ द मोस्ट ग्राफिकली वायलेंट एंटरटेनमेंट मीडियम्स इन द वर्ल्ड। हाँ, एनिमे इतना वायलेंट होता है जितना हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में 100 जन्म में नहीं हो सकती। और जापान तो इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है। बच्चे बूढ़े से लेके यंग जनरेशन हर कोई एनिमे देखता है। बट जापान हैज लो रियल वर्ल्ड वायलेंट क्राइम्स। जापान दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्रीज में से एक है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि मूवीज फुल ऑफ वायलेंस देखकर आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप थिएटर से निकलो और कार पार्किंग में जाके गार्ड का भेजा खोल दो, नारियल वाले की कटार उठा के 8-10 लोगों को रास्ते पे ही रेल दो। आप खुद से ही पूछो, क्या आपने KGF, पुष्पा किल या किसी भी तरह की वायलेंट फिल्म देखने के बाद कुछ ऐसा किया है क्या? इस मुद्दे पे अगर आप इंटरनेट पे रिसर्च करने बैठोगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन सबका कंक्लूजन एक ही होगा कि ऐसा नहीं है कि वायलेंट फिल्म देखकर इंसान सीधा जॉम्बी बन जाता है। बट हाँ, इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट जरूर होता है, जैसे कि एग्रेशन, जो कि
एडल्ट्स में अराउंड 10 to 30 मिनट रहता है और बच्चों में कुछ आवर्स तक। भाई इसीलिए ना इस तरह की फिल्मों को ए सर्टिफिकेट मतलब रेस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट वाली सर्टिफिकेट दी जाती है। दूसरा एग्जांपल लूं तो मोस्ट ब्रूटल गेम्स जैसे कि मोर्टल कॉम्बैट, GTA, मैनहंट, गॉड ऑफ वॉर या फिर कोई भी दूसरी एक्सट्रीम वायलेंस वाली गेम उठा के देख लो। आप में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो ना 80% सॉरी मैं कहूंगा कि 90% लोगों ने इस तरह की गेम कभी ना कभी खेली होगी। तब इसके बेसिस पे तो आज आप सबको जेल में होना चाहिए था, बट आप सारे लोग आप आराम से पूरी सोसाइटी अपनी फैमिली के साथ चैन से रह रहे हो ना। हाँ अगर फिर भी कोई जेल से वीडियो देख रहा हो तो वो कमेंट में हाथ खड़े करके बताना। बट हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म तक इस तरह कंटेंट कंज्यूम करते हो तो ज्यादा कुछ नहीं होता, बट रियल लाइफ में ब्लड, वायलेंस, मारकाट, खून खच्चर इन सारी चीजों को देखकर आपको दूसरों से कम इम्पैक्ट पड़ता है। मोटा मोटा आपका ब्रेन खुद को इस तरह से अडेप्ट कर लेता है कि आप थोड़े कम इमोशनल होने लग जाते हो। जैसे कि मार्को मूवी देखने के बाद 27% टीन्स इन केरला सेड कि बिहेडिंग सीन्स फेल्ट नॉर्मल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की सिनेमा को बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए। मिर्ची बड़ी तीखी होती है, काफी कम लोग खाते हैं, खासकर बच्चे तो खाते ही नहीं, तो क्या फिर मिर्ची बेचने या खरीदने पे बैन लगा देना चाहिए? अब देखो कई लोगों का पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि भाई वायलेंस दिखाकर मेकर्स बस पैसे छापने का जुगत लगाते रहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर सिर्फ वायलेंस से मूवी चलती तो वही फिल्म जिसका नाम नहीं लेते, अरे टाइगर वाली फिल्म, अभी भी नहीं समझे, यूट्यूबर्स का करियर खाने वाली, मेरा मतलब स्ट्राइक किंग, अभागी 4। अब आप ही बताओ कि अभागी 4 क्यों नहीं चली? इसके अलावा लिस्ट काफी लंबी है, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, बॉम्बे वेलवेट, रामचरण वाली जंजीर, ये सारे के सारे बेस्ट एग्जांपल्स हैं कि सिर्फ वायलेंस फिल्मों को नहीं चला सकती। फिल्म्स लाइक कैथी, विक्रम सालार, पुष्पा, KGF, एनिमल, किल, मार्को। थोड़ी पुरानी फिल्मों की बात करें तो रक्त चरित, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सीरीज लाइक मिर्जापुर एक्सेट्रा, ये अपनी ग्रिपिंग स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्क्रीन प्ले और तगड़े डायलॉग्स के अलावा वायलेंस का तड़का लगा के आई थी, इसीलिए चल पाई थी। हाँ तो अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि अब बात करते हैं कि धुरंधर को इतना हिट क्यों मिल रहा है। भाई बहुत तगड़ी पिक्चर है। धुरंधर को सिर्फ इसलिए हिट नहीं मिल रहा है क्योंकि एक वायलेंट फिल्म है, बल्कि इसके पीछे एक दूसरा और बहुत बड़ा रीजन है। आइए अब उस पर बात करते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1971 के वॉर में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसा कहा जाता है कि उस वॉर में पाकिस्तान लॉस्ट 1/3 आर्मी, हाफ ऑफ इट्स नेवी, 1/4 ऑफ इट्स एयरफोर्स और 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर भी करते हैं, जिसके काफी सारे पिक्स आपने भी कई बार देखे होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, इस वॉर की वजह से ईस्टर्न पाकिस्तान सीधा बांग्लादेश बन जाती है, मतलब कि एक नई कंट्री फॉर्म हो जाती है और पूरी दुनिया भारत को एक रीजनल पावर मान लेती है। जिसके बाद पाकिस्तान का PM प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रह चुका जनरल जियाउल हक कहता है कि भारत ने बांग्लादेश को अलग करके हमें एक जख्म दिए, नाउ ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान को यह पता चल गया था कि वो सीधे तौर पे भारत से नहीं लड़ता, ना लड़ सकता है, तो उन्होंने एक डॉक्ट्रिन को ईजाद किया जो भारत के कुछ समझदार लोग जानते हैं लेकिन भारत के समाज को नहीं पता है। 1971 के बाद वो एक डॉक्ट्रिन तैयार हुई और उस डॉक्ट्रिन का काम था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। उस वक्त जियाउल हक ने एक ऐसी बात बोली ना जो मेरे जहन में गड़ गई, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। वेल अब तक बॉलीवुड ने जितनी फिल्में बनाई है वहां अक्सर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस को रियलिटी से हटके काफी अलग तरीके से दिखाया गया है। YRF की स्पाई यूनिवर्स ने तो भाई हद ही कर दी जब अविनाश यानी कि टाइगर सिंह राठौर एक इंडियन रॉ एजेंट होता है जो कि एक पाकिस्तानी ISI एजेंट जोया के प्यार में गिर जाता है और भाई वो गाना गाने लगता है, मैं लापता। बात यही खत्म नहीं होती, हमें दिखाया जाता है कि हमारे सोल्जर्स, हमारे रॉ एजेंट्स गद्दार है। जैसे कि पठान में जिम एक फॉर्मर रॉ एजेंट होता है, बाद में वो भारत के अगेंस्ट चला जाता है और भारत को बर्बाद करने पे तुल जाता है। Wake up to reality. वही बात करें धुरंधर की, तो धुरंधर सिर्फ एक फिक्शनल या इमेजिनरी फिल्म ना होकर रियल लाइफ इंसिडेंट्स, कैरेक्टर्स, इवेंट्स, कॉन्स्पिरेसी को डिटेल में दिखाने जा रही है, जिसमें मेजर इकबाल, रहमान डकैत, चौधरी असलम ये कोई कैरेक्टर्स नहीं बल्कि रियल लाइफ लोगों से इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स हैं। आदित्य धार जिसने उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्म बनाई थी और उसका एक डायलॉग एक नेशनल एंथम बन गया था, हाउ इज द जोश। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? यस सर। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? यस सर। कमांडर्स, हु आर वी? इस बंदे के विजन एंड डायरेक्शन पे शक करना बहुत बड़ी गलती है। देखो सच बताऊं, जब पोस्टर आई थी तो मुझे भी यही लगा था कि ये फिल्म भी वही एनिमल की कॉपी टाइप होगी, वही वायलेंस दिखाकर टिकट बेचने वाली फिल्म होगी। बट धीरे धीरे जैसे फिल्म के पत्ते खुले मेरी आंखें भी खुल गई। आदित्य धार ने खुद कहा है कि इस फिल्म के लिए एंटायर कास्ट एंड क्रू ने 16 to 18 आवर्स वर्क किया है, वो भी 1.5 साल तक। एक्टर्स से लेके HOD से लेके इवन असिस्टेंट से लेके इवन स्पॉट दादा तक, everybody was like कि यार इस फिल्म के लिए जान देनी है। We have worked 16 hours, 18 hours continuously for 1.5 years and not even once has anybody complained कि सर
आप हमसे ज्यादा काम करवा रहे हो। एवरीबडी हैज गिवन देयर 100%। टीम लैडर फैक्ट, जिसे कई लोग बॉलीवुड का हेटर कहते हैं, क्योंकि हम टाइम टू टाइम काफी सारी चीजों को एक्सपोज कर देते हैं। इंस्टा डीएम्स एंड कमेंट्स आते हैं कि पेटीएम पे साउथ से 100 रुपए प्राप्त हुए। देखो उन लोगों को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आज मैं इस फिल्म के लिए आप सबसे कहूंगा कि बॉलीवुड की धुरंधर एग्जैक्टली कैसी होगी मुझे नहीं पता, बट इस फिल्म को अगर हमने सपोर्ट नहीं किया तो बस फिर देखते रहना, मैं लापता। अरे भाई ये तो रोस्ट तो लैडर भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई तो लास्ट में रोस्ट भी खेल गया, लेकिन हाँ इस मूवी की जो स्टोरी है, जब आप देखते हो ना ट्रेलर, तब भी लिखा आता है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, इस तरीके से। और फिर जब आप कैरेक्टर्स देखते हो, एक्टर्स देखते हो, और फिर जो जिनकी उनकी एक्टिंग देखते हो, और फिर जिस तरह से प्रेजेंट किया है ओ भाई साहब एक सस्पेंस के साथ, फिर आप कहते हो भाई साहब ये है सिनेमा जिसको हम देखना चाहेंगे बड़े पर्दे पर। और मुझे लगता है कि हम बहुत ये मुद्दे उठाते हैं कि भाई बहुत वायलेंस है। आप एक चीज़ नहीं समझ रहे, टाइम के साथ वायलेंस चेंज होता है ना। पहले भाई वो कैसे पिक्चर शूट होती थी, कैमरा कम मूव होता था, धीरे धीरे होता था, फिर वो चीज़ इवॉल्व होती गई। तो वैसे ही गेम्स भी इवॉल्व होते गए, हर एक चीज़। तो कल को उठ के सब कहते हैं प्ले स्टेशन भी बंद कर दो जी, कंप्यूटर में गेम भी बंद कर दो, सब बंद कर दो, फिर आदमी करे क्या बताओ। सोनी भी कल को कह देगी जी हम क्या बेचे, हम बताओ क्या बेचे हम। ये बताए कि 1 दबा के ऐसे क्लैप होगी, 2 दबा के ऐसे क्लैप होगी, 3 दबा के एक्सरसाइज हो जाएगी। क्या गेम बनाए फिर वो। एक चीज़ होती है कि मेच्योरिटी लेवल भी होता है, और तभी गेम्स को फिर रेटिंग सर्टिफिकेट भी दी जाती है। और भैया मेच्योरिटी आने को इंसान में आ जाती है, नहीं आने को तो वो देखो जाहिल गवार के बच्चे डॉक्टर बन के क्या काम करके चले गए, ठीक है, पूरा गिरोह चला रहे थे, पता नहीं क्या क्या। तो इसीलिए कहा जाता है समझदार ना ज्ञान देने से नहीं होता, एब्जॉर्ब आप क्या करते हो और आप रिएक्ट कैसे करते हो वो उससे समझदारी आती है। वरना तो इतना पढ़े लिखे इंसान ने क्या गवारों वाली हरकतें करी। ऐसे तो मोटिवेट होने के लिए इतनी सारी मूवीज हैं, कितने लोग मोटिवेट हो गए उससे। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।